शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री एकांतेश्वर महादेव की कथा जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। पहला, अगर आपके पति घर वाले मंदिर जाने कथा सुनने से मना करें तो क्या करें। दूसरा, गुरुजी ने 10 महापुण्य कौन कौन से हैं बताए हैं और गुरुजी ने उपाय बताए हैं। गुरुजी ने 2 जगह जहां बैठकर दूसरों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। एक क्षण भी अगर हमें भगवान का भजन प्राप्त हो रहा है तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं होता। कपड़ा, स्वर्ण, जमीन, संपूर्ण वैभव आप धन से खरीद सकते हैं, पर धन से जो समय हमारा चला गया उसे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। दूसरा, शिव महापुराण कथा में हमारा समय बचपन हो, जवानी हो, अधेरी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा हो, उस समय की कीमत को समझें। इसलिए जो समय चल रहा उसमें भगवान का भजन करें। अब भगवान के लिए अलग से 2-3 घंटा समय निकालने की ज़रूरत नहीं। चलते चलते, दुकान में काम करते करते, नौकरी करते करते भगवान को एक क्षण स्मरण जरूर करें। तीसरा, दुकान अच्छी चले तो पत्नी की जेवर बना लें, फ्लैट ले लें, मकान बना लें, बच्चे की एजुकेशन भी अच्छी करा लें, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लें। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो, थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लें, क्योंकि बाद में शरीर चले या ना चले। चौथा, आपने भजन नहीं किया, नरक चले जाएंगे। आपने भूखे को भोजन नहीं कराया, नरक चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप मंदिर नहीं गए हो, शिवालय नहीं गए हो, अगर आपने किसी भूखे को भोजन नहीं करवाया है, नरक जाओगे कि नहीं जाओगे किसने देखा। आप स्वर्ग गए या नहीं गए, पर भूखे को अगर भोजन करा देंगे तो मरते समय कोई तुलसी का दल जरूर दे देगा। पांचवा, गुरुजी ने कहा, अच्छे कर्म करेंगे तो यही इस कर्म का फल आपको भोगने मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो भी यही इस कर्म का भोग आपको भोगने को मिलेगा। अपने कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। छठा, गुरुजी जहाँ कथा कर रहे हैं वो भिलाई की सबसे बड़ी ग्राउंड है, जो दूसरे दिन पूरे भर गया। ये वो ग्राउंड है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों की सभाएं हुई है, फिर भी ग्राउंड खाली रह जाता था। गुरुजी ने कहा, आश्चर्य की बात यह है, ये किसी नेता का सभा नहीं है, मेरे महादेव की कथा है, कोई साधारण सी बात नहीं है। सातवां, गुरुजी ने कहा, अगर आपके पति मना कर दे, घर वाले मना कर दे, कथा में मंदिर में मत जाओ, तो आप ना जाए। किसी का दिल दुखा के शिव महापुराण की कथा में बैठ भी जाओगे ना तो कथा में मन नहीं लगेगा। पर आप हाथ जोड़कर निवेदन करें, मैं कथा में मंदिर में नहीं जाऊंगी। आप भी दारू के दुकान में नहीं जाना, तंबाकू गुटखा खाना छोड़ देना। आठवां, गुरुजी ने कहा, कोई ज़रूरी नहीं आप मंदिर में घी का दिया लगाएंगे तभी महादेव प्रसन्न होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। किसी के दुखी जीवन में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी ला दिए ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 9वां, गुरुजी ने कहा, आप 1 रुपये भी मंदिर में दान कर रहे हैं, 1 रुपये भी आप शिव महापुराण में दान कर रहे हैं, तो किसी से मांग के कर्जा लेकर मत दें। जब महादेव आपकी झोली भर देंगे तब दोनों हाथ में भर भर कर दे। आप भगवान के दर्शन करने जाए तो भगवान के सामने अपने पड़ोसी से पैसे मांग के दान ना करें।
भगवान को बुरा लगता है। मेरे सामने खड़ी होकर तू दूसरों से मांग रही। 10वां, संसार में ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। संसार में ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं। परमात्मा भेजते हैं तो गुणवान बना के भेजते हैं। 11वां, गुरु जी ने कहा, बड़ी से बड़ी बीमारी शुगर, बीपी, थायराइड हो तो शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा ले तो वो बीमारी हटना चालू हो जाता है। 12वां, गुरु जी ने कहा, दूसरे धर्म में जाएंगे तो हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता, क्या होता है दिया जलाने से, क्या होता है शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए समझ जाए ये सनातन धर्म का नहीं दूसरे धर्म का है। 13वां, 2 जगह ऐसी होती है जहाँ बैठकर दूसरों की बड़ाई नहीं करी जाती। पहला, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना, क्योंकि उन्हें लगता अब मेरे बराबर कोई नहीं, वो अग्रणी नहीं हो पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, मंदिर में बैठकर भगवान की कोई सेवा कर रहा उसकी बड़ाई कभी मत करें, भले बाहर जाकर करें पर भगवान के सामने बैठकर मत करें, क्योंकि उसको उसकी सेवा का फल नहीं मिलता। 14, जब विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए हों, ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हैं और इससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो एकांत में शिव मंदिर में जाएं। यदि एकांत के शिव मंदिर ना मिले तो एकांत में घर के बाहर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। छोटा सा एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफ़ेद पुष्प, एक समी पत्ता, एक छोटी सी धुरवा का बस ध्यान दे, धुरवा एक रहे, उसमें से 2 पत्ती निकली हुई होनी चाहिए। पूजन करके घी का दीपक लगा के एक एक सामग्री अपनी मन की कामना करके समर्पित करना प्रारंभ कर दें। शुरुआत में धुरवा से करें, उसके बाद दूसरे नंबर पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, तीसरे पर समी का पत्ता चढ़ाएं, चौथे पर चावल का दाना और 5वें पर सबसे आखिरी में आप बेलपत्र महादेव को समर्पित करें। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो दीप ठंडा होने का इंतज़ार मत करें। कहीं एकांत में शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हैं तो दीप ठंडे होने का इंतज़ार करें। दीप ठंडा हो जाए तब शिव जी को ले जाकर विसर्जित करें। जो बेलपत्र है उसे घर ले आए, बाकी सब विसर्जन कर दें। एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। हर हर महादेव।